जैसे डिफरेंट इंडिसेस चूज करना, डिफरेंट एंट्री और एग्जिट टाइम चूज करना। अगर सेंसिटिविटी हाई है तो चांसेस है कि वो स्ट्रैटेजी मार्केट में। हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एल्गोटेस्ट के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो कोई प्रोडक्ट वीडियो नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी का रिव्यू वीडियो नहीं है, कोई वॉक थ्रू वीडियो नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी बैक टेस्टिंग मिस्टेक्स की जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को मुश्किल बना देते हैं, जिन्हें आप इंप्रूव करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी बेहतर बना सकते हो, ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो शायद। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहला सवाल यह है कि बैक टेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है। बैक टेस्टिंग एक टूल है जो उन यूजर्स के काम आना चाहता है जो पास्ट डेटा से इनसाइट्स और स्टैटिस्टिक्स गेन करना चाहते हैं, यानी कि अपनी स्ट्रैटेजी को पास्ट डेटा पर रन करना, इनसाइट्स और स्टैटिस्टिक्स गेन करने के लिए, ताकि अपनी करंट स्ट्रैटेजी को इंप्रूव किया जा सके और ज्यादा रोबस्ट बनाया जा सके। तो हाँ, इस वीडियो में 5 टिप्स तो मैं शेयर करूंगा ही, पर वीडियो के एंड में मैंने एक बोनस टिप भी डाला है, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। और अगर आप नए यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले मिस्टेक के साथ, विच इज कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग एक प्रोसेस है अपनी स्ट्रैटेजी को ओवर ऑप्टिमाइज करने का टू द लिमिट कि आप मार्केट के बिहेवियर को छोड़कर मार्केट के नॉइस पर फोकस करने लगते हो। अब इससे आपके बैकटेस्ट का ग्राफ शायद थोड़ा स्मूथ हो सकता है, शायद रिजल्ट्स बेहतर आ सकते हैं, पर लाइव मार्केट में ओवर ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रैटेजीज के फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पर यह होता क्यों है? क्योंकि बैक टेस्टिंग होती है स्टैटिक टाइम सीरीज डेटा पर, पिछले 5-7 साल के डेटा पर। अब इस बीच मार्केट के बहुत से रेजीम्स आते हैं, मार्केट ऊपर नीचे जाता है, और अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को ओवर ऑप्टिमाइज करने लगोगे बैक टेस्ट में, चांसेस हैं कि रियल मार्केट में आपके रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट आए देन कि जो वो आ रहा था बैक टेस्ट में। यह भी पॉसिबल है कि शायद आपका लॉस भी हो जाए। तो इसको काउंटर करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे कि एल्गोटेस्ट पर जो बैक टेस्ट का रिजल्ट पेज होता है, उस पर अगर आप स्क्रॉल करो नीचे तो एक सेक्शन आता है कर्व फिटिंग एनालिसिस का, जहां पर ऐसे टूल्स हैं जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजी की रोबस्टनेस चेक कर सकते हो, जैसे कि इन एंड आउट सैंपल डेट, जिसके मदद से आप अपनी स्ट्रैटेजी को 2 डिफरेंट फेजेस में बांट सकते हो, एक डेट डालकर बीच में। इसके अलावा मोंटे कार्लो एनालिसिस पर भी टूल अवेलेबल है। तो इन टूल्स के बारे में हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। दूसरा मेजर मिस्टेक है जो लोग बैक टेस्टिंग के टाइम करते हैं, वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस ना करना। कई बार सेंसिटिविटी एनालिसिस को कर्व फिटिंग से जोड़कर देखा जाता है, पर सेंसिटिविटी एनालिसिस एक ऐसा स्टेप है जो आपको शायद अपने हर स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए। आप इसे एक फिल्टर की तरह देख सकते हो। पर सवाल यह है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस है क्या? छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। आपके अपने स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स को थोड़ा चेंज करने पर आपके बैकटेस्ट के रिजल्ट में कितना चेंज आता है, यही आपको दिखाता है कि आपके स्ट्रैटेजी की सेंसिटिविटी कितनी है। अगर सेंसिटिविटी हाई है तो चांसेस है कि वो स्ट्रैटेजी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्ट्रैटेजी का स्टॉप लॉस 20% रखे हुए हो और उसको 19 या 21% पे चेंज करते हो, यानी कि 1% का चेंज करते हो, और उससे आपके ड्रॉ डाउन में 60 से 70% का डिफरेंस आ जाता है, तो चांसेस हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। यह भी पॉसिबल है कि यह स्ट्रैटेजी कर्व फिट भी की गई हो। तो आप अपने स्ट्रैटेजी के डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे कि स्टॉप लॉस, टारगेट प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, इन चीजों को चेंज करो छोटे क्वांटिटी में, जैसे कि 1% चेंज किया या फिर 1 या 2 पॉइंट चेंज किया, और देखो कि आपके रिजल्ट में, आपके बैक टेस्ट के रिजल्ट में, ड्रॉ डाउन एक्सेट्रा में कितने चेंजेस आ रहे हैं। तीसरा बैक टेस्टिंग मिस्टेक है दूसरों की स्ट्रैटेजी यूज करना और फिल्टर्स का अच्छा इस्तेमाल ना करना। इस मिस्टेक का पहला पार्ट है कि किसी और की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना और बिना वेरीफाई किए, बिना बैक टेस्ट किए लाइव मार्केट में उतार देना। तो जब भी आप दूसरे की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, 2 काम करो। पहला तो उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो और देखो कि किन कंडीशंस में वो प्रॉफिट दे रही है, किन कंडीशंस में लॉस दे रही है, क्या उसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और दूसरा, जो भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हो उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। ऑब्वियसली कर्व फिटिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, पर अपने स्ट्रैटेजीज के पैरामीटर्स थोड़े बहुत चेंज करके देखो कि क्या वो स्ट्रैटेजी और बेहतर बनाई जा सकती है। और इस मिस्टेक का दूसरा पार्ट है फिल्टर्स जैसे टूल का अच्छे से इस्तेमाल ना करना। जब आप बैक टेस्ट कर रहे होते तो आप 5-7 साल के डेटा पर बैक टेस्ट करते हो। इस बीच में मार्केट डिफरेंट रेजीम्स में रहा होता है, मार्केट रोज चेंज होता है, कभी स्टैटिक नहीं रहता। और कई बार ऐसा होता है कि आप ओवरऑल रिजल्ट पर फोकस कर जाते हो और इस बात का ध्यान नहीं देते
कि स्ट्रैटेजी ने एग्जैक्टली किस कंडीशन में पैसे बनाए थे और किस कंडीशन में लॉस हुआ था। आप ये टेस्ट करना भूल जाते हो कि डिफरेंट मार्केट रेजीम्स में इस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया था। तो इससे बचने का एक अच्छा तरीका है विक्स फिल्टर, जिसके बारे में IT जगन सर ने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था हमारे साथ एक पॉडकास्ट में। उस पॉडकास्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमने उसका एक शॉर्ट भी बनाया है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चेकआउट कर लेना विक्स फिल्टर को बेहतर समझने के लिए। पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो कि जो करंट मार्केट का विक्स रेंज है उस रेंज में आप अपना बैक टेस्ट को चेक करते हो, ये देखने के लिए कि पास्ट टाइम में सिमिलर सिचुएशन में हमारी स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म करती है, जो कि एक बेहतर आइडिया दे सकता है हमारे स्ट्रैटेजी के परफॉर्मेंस का। फॉर एग्जांपल, अगर आप विक्स फिल्टर लगा देते हो 10 से 15 के बीच में, तो आप सिस्टम से स्पेसिफिकली ये कह रहे हो कि भाई पास्ट में जब भी विक्स का रेंज 10 से 15 के बीच में रहा था, उस रेंज के बीच में बताओ मेरी स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया था बैक टेस्ट में। तो 3 मिस्टेक्स कवर करने के बाद हम चौथे मिस्टेक पर आ गए हैं, जो कि है पेपर ट्रेडिंग ना करना। अब कई लोग बैक टेस्ट तो कर लेते हैं पर अपनी स्ट्रैटेजी को बिना पेपर ट्रेड किए ही लाइव मार्केट में उतार देते हैं, बिना पोजीशन साइजिंग किए। इससे क्या होता है कि आपका रिजल्ट के ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है, क्योंकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट के हिसाब से एडजस्ट ही नहीं कर रहे हो। तो जो रिजल्ट है उस पर आपका कंट्रोल कम हो जाता है, लॉस होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। इस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि आप प्रॉपरली पेपर ट्रेड कर लो। हमारे प्लेटफॉर्म एल्गो टेस्ट पर भी पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे हम फॉरवर्ड टेस्टिंग कहते हैं, जहां पे आपको वर्चुअल करेंसी मिलती है, रियल मनी का डेंजर नहीं होता और आप लाइव मार्केट से कंपेयर कर सकते हो कि परफॉर्मेंस कैसी है हमारी स्ट्रैटेजी की। और अगर आपको करनी ही है लाइव मार्केट में ट्रेडिंग, तो स्टार्ट करो एक लॉट साइज के साथ और कंपेयर कर लो कि बैक टेस्ट के मुकाबले ये स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में कैसा कर रही है, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ भी रहे हैं या नहीं। और 5वां मिस्टेक जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है स्लिपेज और ट्रेड बाय ट्रेड एनालिसिस ना करना। अब अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपको अंदाजा जरूर होगा स्लिपेज के बारे में। स्लिपेज डिफरेंस होता है एक्चुअल प्राइस ऑफ ट्रेड और एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ ट्रेड के बीच में। एल्गो टेस्ट पर आप स्लिपेज और ब्रोकरेज दोनों ही ऐड कर सकते हो बैक टेस्ट रिजल्ट के पेज पर। स्लिपेज के लिए आप 0.5% पर स्टार्ट कर सकते हो और ब्रोकरेज पर ट्रेड भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करके देख सकते हो। इससे आपको नेट प्रॉफिट का अंदाजा मिल जाता है, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट। इक्वली इंपॉर्टेंट है ट्रेड बाय ट्रेड एनालिसिस करना। यह मिलेगा कहां? बैक टेस्ट रिजल्ट पर। अगर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओ तो एक सेक्शन आता है फुल रिपोर्ट का, जहां पे आप देख सकते हो कि आपके हर ट्रेड का रिजल्ट कैसा रहा, कहां प्रॉफिट बने, कहां लॉसेस हुए, कैसे मार्केट रेजीम में स्ट्रैटेजी ने परफॉर्म किया, कैसे मार्केट रेजीम में स्ट्रैटेजी फेल हो गई। और इससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि करंट मार्केट रेजीम में ये स्ट्रैटेजी यूजफुल है भी या नहीं, स्ट्रैटेजी को यूज करना भी है या नहीं। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में आपको एक बोनस मिस्टेक भी बताऊंगा, और वो मिस्टेक है अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में डालना। यानी कि एक ही स्ट्रैटेजी पर पूरी तरह से रिलाई करना कि ये स्ट्रैटेजी तो चलेगी ही चलेगी। ये एक गलत आइडिया है। पर इसका सोल्यूशन क्या है? पोर्टफोलियो बना लो अलग अलग स्ट्रैटेजीज की और कोशिश करो ये स्ट्रैटेजीज एक दूसरे से कोरिलेटेड ना हो। तो आइडिया ये है कि अगर किसी दिन आपकी कोई एक स्ट्रैटेजी लॉस में रहती है, हो सकता है आपकी दूसरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट बना जाए और आपका ओवरऑल लॉस ना हो, या फिर हो सकता है ओवरऑल प्रॉफिट ही हो जाए। अब ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज कई तरीके से कर सकते हो, जैसे डिफरेंट इंडिसेस चूज करना, डिफरेंट एंट्री और एग्जिट टाइम चूज करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज यूज करना, जैसे डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, मीन रिवर्टिंग, या फिर सिग्नल्स यूज करके स्ट्रैटेजी बनाना, जो कि आप एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हो यूजिंग द सिग्नल्स टैब। तो जब आप पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रैटेजीज बनाते हो, आप एल्गो टेस्ट के पोर्टफोलियो फीचर को यूज करके ये देख सकते हो कि वो पोर्टफोलियो ऑल टुगेदर कैसा परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज। इसके लिए आप पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि RMDD, रिटर्न ओवर मैक्स ड्रॉडाउन, कि क्या पोर्टफोलियो का RMDD इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज के RMDD से बेहतर है, या फिर आप ड्रॉडाउन को अपना पैरामीटर बना सकते हो कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन क्या इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज के ड्रॉडाउन से कम है। तो ये थे 5 मिस्टेक्स और एक बोनस मिस्टेक जो कई सारे एल्गो ट्रेडर्स करते हैं, कई सारे हमारे खुद के यूजर्स भी करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट हम आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।